आज से करीब 3 महीने पहले पेपर लीक हुआ था जो था टेट का, जिसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स से विद्यार्थी थे काफी आक्रोशित हो गए थे। और ये सब कुछ हो रहा था 7-8 किलोमीटर की दूरी पर, जहां से मुख्यमंत्री का आवास यानी कि योगी आदित्यनाथ का आवास था, उससे करीब 7-8 किलोमीटर दूरी पर पेपर माफिया कार में बैठकर पेपर लीक कर रहे थे। जिसके बाद इसमें एक विधायक जी के भाई का नाम आया था जो भाजपा से थी। और इसके बाद तो अब तो खैर हाई स्कूल इंटर के भी पेपर लीक होने लगे हैं। अभी तक तो टेट के पेपर लीक होते थे, अब हाई स्कूल इंटर के जो विद्यार्थी हैं उनके भी जो भविष्य हैं दांव पे लगना शुरू हो चुके हैं, पेपर लीक होना शुरू हो चुके हैं। सोचिए, अब अगर 12th का पेपर लीक हो गया है तो गृह मंत्री ने कहा था, आपको अगर याद हो, इस जब चुनाव हो रहे थे कि जो 12th पास करके इंटर करेगा उसको लैपटॉप मिलेगा। तो भैया अब तो 12th पास करके कोई इंटर कर ही नहीं पाएगा, तो खैर लैपटॉप भी नहीं मिलेगा। चलिए मजाक से हटके चल आते हैं खबर की तरफ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बुधवार को 30 मार्च को 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक होने के चलते जिले की परीक्षाएं टाल दी गई। हिंदी अखबार अमर उजाला ने मामले की रिपोर्टिंग की। इसके बाद स्थानीय स्तर पर काफी हंगामा भी हुआ। बाद में रिपोर्ट करने वाले पत्रकार को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पत्रकार को न सिर्फ घंटी थाने में रखा गया बल्कि उसके दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई। वहां के कर्मचारियों का कथित रूप से हाथापाई किए जाने पर यह सारी जानकारी सामने आई है। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें पत्रकार काफी आरोप लगा रहा है। हिरासत में लिए गए पत्रकार का नाम अजीत ओझा है। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप भी नजर डाल लें कि क्या कहा है अपने बचाव में, और प्लस पुलिस पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। देखें इस वीडियो को। अब कहाँ है कोतवाली, क्या है, क्या मामला, किस मामले को लेकर आपको? देखिए, आज अमर उजाला में एक खबर छपी है, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र, इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र का सोशल मीडिया पे वायरल होने को लेकर। इस खबर छपने के बाद सुबह हमको पहले डीआईएस फ़ोन किए, जिला विद्यालय निरीक्षक फ़ोन करके कहे कि ये खबर छापी है आप लोगों ने, इसका प्रश्न पत्र वायरल जो हो रहा है वो आपके पास है क्या? तो हमने कहा कि प्रश्न पत्र तो अमर उजाला में छपा है, उसका कोड भी है, अलबत्ता वहाँ जो उसमें प्रश्न पूछे गए उसको डार्क कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो नहीं, अगर प्रश्न पत्र हो तो थोड़ा हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हमने एक बार उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन किए हमको कि आप भेजे नहीं, थोड़ा भेज दीजिए। उनके ऑफिस के स्टाफ भी फ़ोन किए और कहे कि आप साहब को भेज दीजिए प्रश्न पत्र। उसके बाद डीएम साहब फ़ोन किए हमको, कहे कि अजीत यार तुमने हमको भेजा नहीं प्रश्न पत्र जो वायरल हो रहा है। हम कहे सर हम क्या जानते हैं आपके, हम समझ रहे थे कि आपको मिल गया होगा। तो कहे नहीं, थोड़ा हमको व्हाट्सएप पर भेजो। डीएम साहब को भी हमने व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या के तहत ऑफिस चला आया। ऑफिस आया तो यहाँ 12:30 बजे कोतवाल साहब गए और जाके जैसे एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, मेरे दफ्तर में पहले तोड़फोड़ किया इन लोगों ने और उसके बाद जबरन मुझे गाड़ी में बिठा के कोतवाली लाए। कहे कि आप कोतवाली चलिए। हमने क्या कारण है, एफआईआर हुआ है, मुकदमा हुआ है, क्या मामला क्या है? तो नहीं, आप चलिए, आपसे पूछताछ करनी। हमने जो पूछना है यही पूछ लीजिए, हम आपको कोऑपरेट कर दे रहे हैं। जो बात हमने डीएम साहब को बताई है वो आपको भी बता देंगे। तो नहीं, आप कोतवाली चलिए। हम नहीं आ रहे थे तो हमारे सहयोगियों के साथ भी हाथापाई किया और धक्का मुक्की देते हुए मुझे यहाँ कोतवाली लाए और यहाँ ला के न कोई पूछताछ न कुछ, जबरन बैठा के रखे हैं। कितने घंटे से बैठाया है? कोतवाल करीब हमको 3 घंटे से यहाँ बैठाया गया है। कोतवाल, बलिया कोतवाल। इससे पहले भी कोई पेपर लीक हुई थी? इसके पहले कल हाई स्कूल का सबसे रोचक बात है आप लोग साथियों के लिए। कल वायरल वीडियो में पत्रकार अजीत ओझा कह रहे हैं कि अंग्रेजी प्रश्न पत्र के वायरल होने की खबर के छपने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने उन्हें फोन किया था, पूछा था कि क्या खबर आप लोगों ने, यानी कि अमर उजाला में जो छापी है वो आप ही लोगों ने छापी है। अजीत के मुताबिक निरीक्षक उनसे कहा कि प्रश्न वायरल हो रहा है वो उनको व्हाट्सएप पर उनके मोबाइल पर भेज दे, जिसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप पर उनको भेजा। डीएम ने भी कई बार फोन करके कहा कि आप मुझे पेपर भेजिए। डीएम को भी उन्होंने पेपर भेज दिया। उसके कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और जब उनसे पूछताछ करने के लिए थाने लाती है तो अजीत कहते हैं कि जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ लीजिए, हम सहयोग कर देंगे। लेकिन फिर भी पुलिस नहीं मानती है, वहां पर तोड़फोड़ होता है और जबरन अजीत को थाने में उठा लिया जाता है। अब सबसे बड़ी चीज यही है कि जिसने खबर दिखाई
उसी को उठा ले गए। खैर, अब आपको मैं नई नवेली शिक्षा मंत्री का वो बयान सुनाता हूं जिसे देखकर आपको हंसी तो आएगी ही आएगी, और इनको देखकर आपको ये एहसास हो जाएगा, ये अंदाजा लग जाएगा कि यूपी की शिक्षा आगे क्या हाल होने वाला है। सुनिए और देखिए शिक्षा मंत्री क्या कह रही हैं। पेपर लीक हुआ, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अब आप पता चलने दें तभी तो। मैम जांच किसको दी जाएगी? इसकी जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। एसीएस जोन की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है, क्या कहाँ पे अभी वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको। तो सुना आपने, मामले की जांच चल रही है। जब पूछा गया कि किसको जांच दी जाएगी, कोई एसआईटी बनाई दी जाएगी, एसटीएफ, सीबीआई, किससे कराई जाएगी, तो वो कह रही हैं आप लोग पहले करने तो दें। क्या पत्रकारों ने रोक रखा है? पत्रकारों का काम है सवाल करना। और अभी खैर नई नवेली शिक्षा मंत्री हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनको जानकारी नहीं है कि किससे जांच कराई जानी है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। बस सिर्फ एक ही जवाब रटा रटाया, आपको बता दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। और इनको देखकर लग भी नहीं रहा है कि शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर जाने वाला है या बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। खैर, पिछली बार भी कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा था कि आए दिन धरने और हंगामे ही हुए थे। यही हाल रहा है उत्तर प्रदेश की शिक्षा का, जहां पर बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर घट रहा है और नफरतें अपने पैर पसार रही हैं। खैर, इसी मामले में पुलिस ने अजीत सिंह को लेकर क्या कहा है, चलिए वही आपको बताते हैं। वही इस मामले में पुलिस का कहना है कि अजीत बलिया हरिपुर जिगनी के उच्च माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भी है और साथ ही वो संवाददाता का काम भी करता है। पुलिस ने अजीत के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है, यानी कि गिरफ्तारी की गई है। सोचिए, अगर संवाददाता था तो वो पागल क्यों था कि उसने जब पेपर लीक होने की खबर छपवाई या खबर पर रिपोर्टिंग की, अगर उसका कोई कसूर होता तो फिर वो डीएम को प्रश्न पत्र क्यों भेजता, वो बाकी प्रशासन को प्रश्न पत्र क्यों भेजता, वो खुद अपनी जान जोखिम में क्यों डालता पेपर लीक करवाने के बाद। लेकिन खैर, आरोप हैं, लगे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इससे जो दांव पर लगता है वो विद्यार्थियों का भविष्य, उनका मनोबल टूटता है। वो काफ़ी कुछ हद तक की तैयारी करके जाते हैं और जब पेपर लीक हो जाता है तो मायूसी हाथ लगती है। और उसके बाद फिर हम सब जानते हैं कि किस तरीके की घटनाएं आए दिन, जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जितने पाइप लीक नहीं हुए हैं उससे ज़्यादा तो पिछले 5-6 सालों में पेपर लीक हो चुके हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।